नमस्कार मित्रों, द भारतवर्ष के न्यू एपिसोड में मैं संभाजी वैरोना आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के उस महान राजा के बारे में जिन्हें इतिहास में महादानवीर एवं सत्यवादी के नाम से भी जाना जाता है। ये बात उस वक्त की है जब सतयुग अपने अंतिम काल में था और त्रेता युग का उद्घोष हो रहा था। उस वक्त सूर्यवंशी इक्ष्वाकु कुल में महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या में राज करते थे। वे बड़े शतगुणी महापुरुष थे, सदैव पुण्य और तप करने में ही अपना समय व्यतीत करते थे। वे एक विद्वान, सत्यवादी, महापराक्रमी होने के साथ साथ धर्मवान और दयावान भी थे। उनके राज्य में सत्य का शासन था। सत्य ही न्याय था और सत्य के सिवा कहीं भी मिथ्या व्यवहार न था। राजा और प्रजा के बीच में खूब प्रेम था। मनुष्य मनुष्य में संपूर्ण समानता थी और उनके धर्म राज्य में कोई भी मनुष्य किसी से बढ़कर सुख सुविधा नहीं चाहता था। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज्य में न्याय का तराजू सबके लिए बराबर था और उनकी भांति उनकी पत्नी तारामती भी धर्म, सत्य और न्याय के प्रति वैसा ही अनुराग रखती थी। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती सब तरह सुखी थे, लेकिन उन्हें कोई संतान न होने के कारण उनका सुख संताप में परिणत हो जाता था। महाराजा हरिश्चंद्र के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ थे और उन्होंने राजा को वरुण देव की उपासना के लिए कहा। राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देव की उपासना करके एक पुत्र की प्राप्ति करी। पुत्र का नाम रोहित था, लेकिन ये प्राप्ति एक शर्त पर हुई थी। वरुण देव की तुष्टि के लिए राजा को उस पुत्र की बलि चढ़ानी थी, लेकिन पुत्र मोह के कारण राजा हरिश्चंद्र वैसा न कर सके और परिणाम स्वरूप वरुण के कोप से राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया। जब रोहित को इस बात का ज्ञान हुआ तो वो अपने पिता के कष्ट दूर करने के लिए अपनी बलि देने को तैयार हो गए, पर कुलगुरु वशिष्ठ ने अपनी युक्ति से रोहित को बचाया और एक ब्राह्मण को 100 गाय देकर उनका लड़का खरीद लिया। उस ब्राह्मण पुत्र का नाम सुनसेप था। अब ये निश्चय हुआ कि रोहित के बदले इसी लड़के की बलि चढ़ाई जाए। पुत्र को उस लड़के पर दया आई। उसका प्राण बचाने के लिए उन्होंने उस लड़के को कहा कि तुम वरुण देव की आराधना करो। लड़के की आराधना से वरुण देव प्रसन्न हो गए और उन्होंने बिना बलि लिए राजा हरिश्चंद्र के सारे रोग दूर कर दिए। महाराज हरिश्चंद्र एक चक्रवर्ती नरेश थे। अब उन्हें राजसूय यज्ञ करने की सूझी। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होने पर एक दिन विश्वामित्र पधारे। गुरु वशिष्ठ ने राजा की सत्यप्रियता, उदारता, दानवीरता की बड़ी प्रशंसा करी, लेकिन विश्वामित्र ने यह सब बातें पहले नहीं मानी और राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलने जाते हैं और लौटते वक्त वो मार्ग भूल जाते हैं और उसी समय विश्वामित्र एक ब्राह्मण के रूप में पहुंचे और राजा से कुछ याचना करने लगते। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी राजधानी में बुलाया उनको और अचानक एक दिन विश्वामित्र दरबार में उपस्थित हुए और बोले, हे राजन, यदि आप मुझे अभिलिखित वस्तु दे सकते हो तो अपना राज्य और सर्व सुख अर्पण कर दीजिए। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दानी और उदार थे। ज्ञानी ऋषियों और ब्राह्मणों को संतुष्ट करने में वे कभी किसी भी त्याग में नहीं हिचकिचाते थे। उन्होंने तुरंत अपना राज्य और सर्वस्व विश्वामित्र को अर्पण कर दिया। इसके बाद विश्वामित्र ने उनसे उचित दक्षिणा भी मांगी, लेकिन अब राजा हरिश्चंद्र दक्षिणा कहाँ से दे, क्योंकि राजपाट और सब खजाने तो पहले ही वो दान कर चुके थे। स्त्री और पुत्र के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। उस वक्त पूरी प्रजा उनके विलाप में रो रही थी। राज्य में चारों तरफ शोक का माहौल था। राजा जब अपने पुत्र और स्त्री सहित विदा होने लगे तो विश्वामित्र उनके सामने पहुंचे और उन्होंने दक्षिणा की प्रतिज्ञा याद दिलाई। राजा हरिश्चंद्र ने छाती ठोक कर कहा, हाँ भगवान, दक्षिणा मैं अवश्य दूंगा, पर मुझे थोड़ा समय दीजिए। विश्वामित्र ने कितनी ही बाधाएं उपस्थित की, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने उन सब को पार करके काशी पहुंच गए। काशी में भी विश्वामित्र ने ब्राह्मण का वेश बनाकर उनकी कितनी ही कठिन परीक्षा ली, पर सत्यवादी हरिश्चंद्र सभी में उत्तीर्ण होते गए। विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए अंत में हरिश्चंद्र ने अपनी रानी तारामती और पुत्र रोहित को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। विश्वामित्र के आने पर राजा हरिश्चंद्र ने वो सब धन उनको दे दिया और कहा, हे भगवान, अपनी स्त्री और पुत्र को बेचकर ये धन पाया है, इसे लीजिए और मुझे ऋण से मुक्त कीजिए। पर विश्वामित्र इससे संतुष्ट नहीं हुए।
उन्होंने कहा, मुझे एक महान यज्ञ करना है और जिसके लिए ये धन तो बहुत कम है। अंत में विश्वामित्र के बहुत आग्रह करने पर राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक डोम के हाथ बिकना पड़ा और जो धन मिला वह उन्होंने प्रसन्न मन से विश्वामित्र को दे दिया। देवताओं ने भी राजा की प्रशंसा करी। अब राजा हरिश्चंद्र चांडाल की यादाश्त करने लगे थे। शमशान में रहकर दाह कर्म करने वालों से कर लेते थे और उनके मुर्दे जलाते थे। उधर उनकी रानी तारामती अपने पुत्र सहित ब्राह्मण की यादाश्त करती थी। एक दिन राजकुमार रोहित ब्राह्मण के लिए फूल लेने के लिए बाग में जाते हैं। फूल लेकर लौटते हैं तो विश्वामित्र द्वारा प्रेरित एक सांप रोहित को डस लेता है और राजकुमार रोहित की उसी समय मृत्यु हो जाती है। रानी को जब पुत्र की मृत्यु के बारे में पता चलता है तो वो बहुत विलाप करने लगती है और रोती हुई रानी अपने पुत्र का दाह कर्म करने के लिए शमशान पहुंचती है और उसी शमशान में डोम का काम करने वाले राजा हरिश्चंद्र रानी को नहीं पहचान पाते और वो उनसे शमशान का कर मांगने लगते हैं। रानी तारामती रोकर कहती है, मैं अनाथनी अबला हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। रानी अपना राज सुख याद करके बहुत विलाप करके रोने लगती है तो राजा हरिश्चंद्र उन्हें पहचान लेते हैं और स्वयं भी उनके साथ में रोने लगते हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र उठकर रानी तारामती का कर माप के लिए अपने चांडाल स्वामी के पास जाते हैं। फिर विश्वामित्र अपनी माया से रानी तारामती के लड़के के रक्त का रंग बदल देते हैं और उनके ऊपर बालकातिनी का आरोप लगा लेते हैं। बालकातिनी यानी अपने ही पुत्र का वध करने वाली माँ। और इसी बीच चांडाल और हरिश्चंद्र भी वहाँ पहुँच जाते हैं और जब चांडाल को पता चलता है ये बालकातिनी है तो तुरंत राजा हरिश्चंद्र को आज्ञा देते हैं कि तुम इस बालकातिनी का सर काट दो। राजा हरिश्चंद्र अपने स्वामी की आज्ञा मानते हुए जैसे ही खंडा उठाते हैं और रानी तारामती पर वार करने लगते हैं, उसी समय विश्वामित्र सभी देवताओं के साथ पहुंचकर हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लेते हैं और वहां पहुंचकर राजा को सत्य से परिचित करवाते हैं। उन्होंने राजा के सत्य व्रत की बड़ी प्रशंसा करी और राजकुमार रोहित को पुनः जीवित करा। विश्वामित्र प्रसन्न होकर राजा हरिश्चंद्र को अपने कितने ही तपस्या का फल दे देते हैं और उनका खोया हुआ राजपाट वापस लौटा देते हैं। राजा हरिश्चंद्र को राजपाट मिलने के बाद राजा पुनः अयोध्या में सत्य धर्म का राज्य स्थापित करते हैं और कुछ वर्षों तक शासन करने के पश्चात वह अपना राजपाट राजकुमार रोहित को सौंपकर सूरपुर सितार जाते हैं। मनुष्य को अनंत विपदाओं में भी धैर्य तथा सत्य को नहीं खोना चाहिए। यही शिक्षा हमें राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र से मिलती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करना ना भूलें एवं चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।